अस्सलाम वालेकुम, जुल्कर नवान आई टेस्ट का प्लेटफॉर्म से। इम्पोर्टेंटली हम लोगों ने कनाडा के ऊपर अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बीच में हमने उनको कोशिश किया कि आप लोगों को वो प्रोग्राम्स बता सकें जो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं आपको। यूएसए में जो इस टाइप के प्रोग्राम जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड है या उसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ओवरऑल आपको नज़र आता है कि इस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स उसकी जो है ना डिफरेंट कंसल्टेंट डाल के बैठे हुए हैं। वो है उनका जो प्रोग्राम है एम्प्लॉयमेंट EB2 NAW। ठीक, तो पहले इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। EB2 इसको क्यों कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 2 प्रोग्राम है, लेकिन साथ इसके NIW है। NAW को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। NAW इज नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि नेशनल इंटरेस्ट में आप वेवर दे रहे हैं। वेवर किस चीज का दे रहे हैं? जॉब का। सो जॉब अगर आपके पास नहीं भी है, या जॉब लेटर वहां से नहीं भी आया हुआ, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि आपके पास बहुत बड़ी एक मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसके बीच में इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये प्रोग्राम हर एक के लिए नहीं है। ठीक है ना? और हमारे पास जितने भी केसेस आ रहे होते हैं हम उसको एवेल्युएट करते हैं, सीरीज को देखते हैं, और सीरीज में अगर वो नजर आता है हमें कि ये प्रोग्राम एलिजिबल नहीं है, आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम वहीं पे आप उसको एक्सक्यूज कर देते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, मतलब आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, उसके बाद आपने 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फर्दर किया है, विच मीन्स 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, देन चांसेस आर मोर। अगर आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन है तब भी आपके चांसेस हैं, लेकिन 18 ईयर्स वाले जो इंसान है उसके 18 ईयर्स एजुकेशन वाले का, उसकी जो मास्टर्स डिग्री होल्डर है, उनकी जो है चांसेस इसमें ज्यादा है। प्लस आपका अगर 5 ईयर्स का उसके बाद प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव इज लाइक दिस कि आपने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर हैं, आपने साइट इंजीनियर के तौर पे ये जनरल इंजीनियर के तौर पे काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आए, फिर आप मैनेजर लेवल के ऊपर आए, फिर आप डायरेक्टर लेवल पे आए, जो भी आपके, तो ये एक प्रोग्रेसिव आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये आस्ता आस्ता बच्चा अपनी फील्ड में आस्ता आस्ता प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। ठीक है ना? बाकी किसी भी चीज के बीच में हो सकता है, मैंने तो इंजीनियर की आपको एग्जांपल दिया, बाकी किसी भी फील्ड के बीच में हो सकता है। टीचर हो सकते हैं, स्टार्ट एज ए टीचिंग किया, फिर वो उसके बाद जो है परमानेंट हुए, और उसके बाद जो है ना वो फर्दर HOD की तरफ चलेंगे, मतलब जो भी उसके बीच में होता है प्रोसीजर। तो प्रोग्रेसिव दिखाना कि यार ये प्रोग्रेसिवली चल रहा है, ये चीजें तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि इसको अप्लाई किस तरीके से करना है। आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? कंसल्टेंट का इसमें काफी बड़ा रोल होता है। कंसल्टेंट का रोल ये है कि आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ गए, आपकी चीजें आ गई, आपकी सारी जो है ना हमने चीजें ले ली, इवेलुएट करके आपको बता दिया कि हाँ जी आपका इस प्रोग्राम के थ्रू हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देन आपने इसमें नेशनल इंटरेस्ट वेवर लेना है। तो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट वेवर लेने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, या आपकी प्रोफाइल में ये हमें दिखाना पड़ता है कि ये बंदा वहां जाके यूएस के लिए क्यों इंटरेस्ट बेस्ड है, मतलब उस यूएस को लेने का क्या फायदा। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, अब कंपनी आपको ये देखती है कि कंपनी ने अगर आपको लेना है तो वो ये देखेगा कि हम मेरी कंपनी में आके मुझे क्या इस बंदे का फायदा होगा जिस वजह से मैं इसको इस कंपनी में हायर करूं। सेम गोज फॉर द यूएस। तो यूएस आपको जब हायर करेगा या लेगा इस प्रोग्राम के अगेंस्ट, तो वो ये देखेगा कि ये बंदा मेरी जो है ना मुल्क में आके मुझे क्या बेनिफिट्स देगा। उस बेनिफिट को पूरा वे आउट हम बनाते हैं, पूरा चार्ट बनाते हैं कि किस तरीके से ये आएगा, तो ये कौन सी जगह इस फील्ड में जाएगा, इस फील्ड के बीच में, क्योंकि आपकी कंट्री के बीच में यहाँ पे इसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, उस रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे ये मीट करेगा। फिर उसके बीच में डेफिनेटली वो उस कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, उस कंपनी की आप इकॉनमी बेहतर करेगा, उस इकॉनमी से आपकी कंट्री इकॉनमी बेहतर होगी, एंड दिस इज हाउ वी टेल देम। तो देन उसकी जब प्रोफाइल सामने आए तो वो बड़ा ईजी होता है उसके लिए, जो है क्या कहते हैं यूएस के लिए, जो भी बंदा उसको देख रहा है उसके लिए कि यार ये बंदा वाकई ही आके हमारे लिए एक फायदा है, तो उसके ऊपर वो ये प्रोग्राम के ऊपर उसके सक्सेस ले लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी टाइमलाइंस के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं आमतौर पर लोग की टाइमलाइंस क्या है। यूएसए की वैसे भी टाइमलाइंस यूजुअली लॉन्ग होती है, काफी लंबा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि यूएसए की जो है ना एक एक प्रोफाइल को गो थ्रू करते हैं, वो डिटेल में जाते हैं, उसकी सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इसकी जो इनिशियल है 6 मंथ्स लगते हैं आपके अप्रूवल या डिसअप्रूवल आने में, कि आपने जो अपनी प्रोफाइल सेंड की है उसकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल आ जाती है। ठीक है ना? 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये पता लग जाता है कि हाँ भाई मेरी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो गई है, ये डिसअप्रूव हो गया। उसके बाद इसका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीजा प्रोसेस इज ऑलमोस्ट
2 ईयर्स का आप माइंड में रखें कि 2 ईयर्स का तकरीबन टाइम पीरियड इसमें लग जाता है आप माइंड। तो ये चीज़ के कहना कि यार इसमें टाइम कम हो जाए, वो टाइम कम हो नहीं सकता। समबडी इज फेकिंग विद यू, तो वो फेक करेगा इस चीज़ को कि आपको। और फिर दूसरा भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं जी कि वो आपके पास तो वीज़ा आ गया ऑलरेडी, तो भाई मार्केट में इसमें टाइम किसी के पास इसका वीज़ा नहीं आया होगा, ठीक है ना। सिर्फ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन आपका पता लग चुका होगा उनका, ठीक है ना, लेकिन वीज़ा अभी तक इसके अगेंस्ट अभी तक ग्रांट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रोग्राम स्टार्ट हुए 1.5 ईयर में। मैंने बताया आपको कि 2 ईयर्स मिनिमम टाइम फ्रेम माइंड में रखें आप जब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी इस प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन के लिए आपने अप्लाई करना है या अपना जो है एवेलुएट कराना है, तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपना प्रोफाइल सेंड करें और विल एवेलुएट दैट। और फिर उसके बीच में हम आपको बता भी देंगे कि आप किस जगह पे जो है फॉल करते हैं, और उसके लिए अगर कोई बेहतरी की ज़रूरत है या उस चीज़ में कोई फर्दर आपको चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको उसको हेल्प कर देंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमें जो है आप इसमें फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो करें, सो दैट कि आपको जो भी नई वीडियो आए इमिग्रेशन के हवाले से वो आपको डायरेक्टली पता लगती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।